जय श्री राम साथियों। आज मेरी भारत से नेपाल पैदल यात्रा का छठा दिन है। कल रात्रि में मैं रुका था अंबारी राधा कृष्ण के मंदिर में। वहाँ पर पुजारी जी ने मेरे लिए एक हॉल खोल दिया था। हॉल में लाइट तो नहीं थी, पर 2 बेंच पड़े थे जिन पर मैंने रात्रि बिताई। रात्रि का भोजन भी पुजारी महाशय ने मुझे दे दिया था और रात्रि अच्छे से कट गई। वहाँ रात्रि बिताने के बाद सुबह 4 बजे उठे, स्नान ध्यान करने के बाद 8:30 बजे पुजारी जी से आज्ञा ली और अपनी यात्रा पर निकल गए। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलने के बाद बहुत धूप हो गई थी और मुझे रोड के किनारे एक तालाब दिखाई दिया। उसके बगल में कुछ आम के पेड़ थे जिनकी छाया में जाकर मैं बैठ गया। थक भी गया था, थोड़ी भूख भी लगी थी और धूप भी बहुत तेज थी, तो इसलिए मैं उन पेड़ की छाया में बैठ गया, थोड़ा आराम कर सकूं, थोड़ा कुछ खा सकूं और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। कल मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो शाम को मुझे खाने के लिए कुछ दिए थे और शाम को जिसको मैंने नहीं खाया था, अभी वो मेरे पास पड़ा है, तो सोचा कि भूख भी लगी है और कुछ खाना भी चाहिए, तो अब मैं उसको ग्रहण करूंगा, क्योंकि एक तो दिए गए प्रसाद का सदुपयोग हो जाएगा और दूसरा इससे मुझे एनर्जी आ जाएगी। जी मेरा बैग है जो मैंने 2-3 दिन पहले ही लिया है और एक फोम है जो ज़मीन पर डालता हूँ सोने के लिए, और एक पन्नी रहती है जो मिट्टी से बचने के लिए डाल दी जाती है, ऊपर फोम डाल दिया जाता है, फिर चलते हैं। मेरे पाँव में ये चप्पल पहनने से इतने छाले पड़ गए हैं कि मैं अंगूठे से ऊपर चप्पल को पहन नहीं पाता हूँ। मेरी जो गति होती है लगभग मैं 60-70 किलोमीटर चल सकता हूँ आराम से, पर इस चप्पल के कारण मैं लगभग 30-35 किलोमीटर ही चल पा रहा हूँ और डिस्टेंस बहुत लंबा है। मुझे नेपाल लगभग 26 को पहुँच जाना है। इसके लिए मुझे शायद ही ये चप्पल बदलना पड़े, देखेंगे आगे क्या होता है। मैं जैसे जहाँ पर आराम कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझे देखकर अपनी बाइक को खड़ी करके रोड से भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे बोला, ए बाबा जी, क्या मेरे साथ चलोगे? हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, तुम वहीं रहो और तुम्हें जो भी चाहिए वहाँ से ले सकते हो और अपने जीवन जियो। तो मैंने उसको बोला, मुझे तुम्हारे मंदिर में रहना ही होता तो मैं घर छोड़ के आता क्यों? मैं घर से आता ही क्यों? भ्रमण के लिए निकला हूँ तो अभी भ्रमण करूँगा, उसके बाद देखूँगा। तालाब के किनारे कुछ आराम करने के बाद और कुछ खाने के बाद फिर से मैं अपनी यात्रा को आरंभ करता हूँ। धूप अभी भी है पर अभी रुकना नहीं है, तो धीरे धीरे मैं चलता जाता हूँ। अभी आजमगढ़ जहाँ से लगभग 33 किलोमीटर दूर है और जैसे भी हो मुझे आजमगढ़ में आज पहुँचना ही होगा, वरना नेपाल फिर बहुत ही दूर रह जाएगा। क्योंकि शुरू से मैं ये चप्पल नहीं पहना हूँ, अभी इसको पहनना पड़ रहा, तो उसकी वजह से मेरी गति धीमी हो गई है, पाँव में जख्म से हो गए हैं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दर्द होने के बावजूद धीरे धीरे, क्योंकि जैसे भी हो मुझे अपने स्थान पर पहुँचना है, नेपाल में पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना है। और जहाँ से आजमगढ़ लगभग 13 किलोमीटर दूर है। अभी अंधेरा हो चुका है और मैं इस समय पहुँचा हूँ सेथावाल रानी सराय में, जहाँ पर एक मंदिर है दुर्गा हनुमान जी का, शिव जी का, जहाँ तो कोई मुझे दिखा नहीं पुजारी आदि। तो रात्रि में मंदिर के बगल में थोड़ा अंधेरा है, पर रात्रि यहीं बिताऊंगा। रात्रि खाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, सिर्फ मैंने 20 रुपये का जो भुजिया लिया था, जैसे कोई लाई आदि भूंज के देता है रास्ते में, तो आते समय दिन में खाने के लिए लिया था और मैंने खाया नहीं था। शायद भगवान जानते थे कि आज रात्रि कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं दिन में नहीं खा पाया ऐसे, और अभी जो बच गया है तो आज रात्रि का भोजन यही होगा और इसी तरह अंधेरे में जहाँ सोना पड़ेगा, क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो टॉर्च की हेल्प से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।